और बढ़ते आगे, बैतूल में 307 करोड़ की लागत से बना गढ़ा डैम का एक हिस्सा बाढ़ में बह गया है। डैम टूटने से पानी खेतों में भर गया, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ और उनकी फसलें भी बर्बाद हो गईं। किसानों ने ठेकेदार और अधिकारियों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उधर जिम्मेदार अधिकारी मामले में लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। सर, मैंने 1 महीने काम किया यहाँ। शुरू से कंक्रीट नीचे जो बिछा रहे थे ना प्लेंथ से, तब से मैंने काम किया यहाँ पर वो खोदाई वाले को बोले कि थोड़े से आगे और खोले, ने फुट ठांगर भी नहीं खोदे, उस पर मिट्टी डाल दी और अभी पूरा डैम फूट चुका है। सर, हमने जहां से बोला था वहां से तो हमारी नहीं सुनी और हमको डांट फटकार के भगा दिए मेट ने। ये गढ़ा डैम के नाम से डैम जाना जाता है और ये डैम पे जब डैम बन रहा था तभी हम लोगों ने बोला कि ये माचना की जो धार है वो सीधे में आती है, जबकि टर्न में है यहाँ पर जहाँ मौका पे डैम बना है। तो वो उन लोगों ने सुना नहीं, बोले हम लोगों ने इंजीनियर की पढ़ाई करी, आप लोग नहीं समझते उस चीज को, हमारे हिसाब से बनाएंगे। तो जो मेन धार है उसको नहीं बांधा। सर, हम शुरू से बोल रहे थे कि ये जो डैम बन रहा है ये गलत जगह पे बन रहा है और इन्होंने जहां नदी का बहाव है उसको छोड़ के दूसरी तरफ से, जहां से पहले से पुरानी नदी बहती थी वहां से लिया और मेन बहाव की जगह उन्होंने कच्ची छोड़ दी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फुटा हम जो खड़े हैं ये पूरा कम से कम 150 फीट के आसपास में पूरा नदी ने खोद के बाहर के ले गया। स्ट्रक्चर उधर खड़ा है और नदी का बहाव जो मेन है यहाँ से है। मैंने निरीक्षण किया है स्वयं जाके वहां पर। तो हमारा गढ़ा डैम अभी निर्माणाधीन है और जिसमें अर्थवर्क का जो मालापुर तरफ का फ्लैंक है वो 20 से 25 मीटर का ओवर टॉपिंग हुई, क्योंकि हेवी रेन्स हुआ तो ओवर टॉपिंग करके मिट्टी पानी साथ में लेके चला गया। और जो भी क्षति अगर हुई है किसान की, क्योंकि मैं वहां गया था तो किसान मेरे सामने तो नहीं आया, लेकिन जो भी क्षति है उसकी क्षतिपूर्ति हम करवाएंगे विभाग से। और ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी सीधे हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। आकाश, बीते साल धार का एक डैम जो कि इसी तरह से भ्रष्टाचार की जद में आया था और वो भी इसी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था, बाढ़ सैलाब आया, लोगों को नुकसान हुआ। इस बार फिर से वही घटनाक्रम बैतूल से सामने आया है। प्रेरणा, कारम डैम के बाद धार में 307 करोड़ रुपए पानी में बह गए। 307 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट था। एक निजी कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा देखिए कि 307 करोड़ का डैम हैवी रेन में बह जाता है। ग्रामीण इसके पहले कई बार शिकायत करने पहुंचते हैं, लेकिन उनकी शिकायत सुनी नहीं जाती है। आरोप यह है कि जो डैम का बेस था, यानी कि जो नींव थी, वो नींव कमजोर थी और ऐसी जगह पर यह बेस बनाया जा रहा था जहां पर पानी का तेज बहाव आता है। अब अधिकारियों, कर्मचारियों और जो ठेकेदार हैं उनकी मिलीभगत के चलते ये डैम भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। कारम डैम, एक बड़ा भ्रष्टाचार इसमें खुलकर सामने आया। कारम डैम लीक होने की वजह से इसके आसपास के कई गांव बाढ़ की जद में आ गए और परिस्थितियां ऐसी बनी कि जिसे संभाल पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन एक गलती होने के बाद भी इस गलती से सीख नहीं ली गई और यही वजह है कि बैतूल जिले का जो डैम है वो पानी में बह गया है। और ये डैम न सिर्फ पानी में बहा है, बल्कि किसानों की जो फसलें हैं वो फसलें भी पानी में ले बहा, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हैवी रेन हुई, भारी बारिश हुई, उसकी वजह से हालात बिगड़े। लेकिन हालात इतने भी नहीं बिगड़े थे कि 307 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो इतना कमजोर बनाया गया हो कि वो बह जाए। लेकिन अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मजदूर हैं वो मजदूर कह रहे हैं कि बेस ठीक तरीके से नहीं बनाया गया, प्रॉपर कंक्रीट और जो सामग्री डाली जानी चाहिए थी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया निश्चित रूप से। और ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई आकाश यहाँ पर भी दिखाई दी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।